साल 1984 में हुई एक ऐसी वारदात जिसकी गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। एक ऐसा शख्स जिसे पुलिस देश के चप्पे चप्पे में ढूंढ रही है, लेकिन ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। इस शख्स का नाम है सुकुमार कुरूप, जिसकी गिनती केरल के मोस्ट वांटेड अपराधियों में होती है। आइए जानते हैं 21 जनवरी की उस रात का वो सच, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। काफी रात हो चुकी थी। एक शैकू नाम का व्यक्ति फिल्म रिप्रेजेंटेटिव थिएटर से घर जाने के लिए बाहर निकलता है। इसी बीच उसे एक ब्लैक एम्बेसडर रास्ते में मिलती है। शैकू नाम का ये व्यक्ति लिफ्ट लेकर इस कार में बैठ जाता है। कार में पहले से ही 4 लोग सवार थे। इस कार में सुकुमार, भास्कर, उसका खास ड्राइवर पोनप्पन और उसका दोस्त साहू पहले से ही बैठे हुए थे। कार में बैठने के बाद इन चारों ने शराब पीने के लिए उसका ग्लास शैकू की तरफ बढ़ाया। ग्लास में ये लोग पहले ही ईथर मिला चुके थे। इसे पीने के बाद ये व्यक्ति बेहोश हो जाता है और फिर ये 4 अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं। भास्कर और साहू तौलिए से शैकू का गला दबाते हैं। फिर उसे सुकुमार के कपड़े पहना दिए जाते हैं। फिर मावले की कारा के एक खेत में पहुंचकर अपराधी शैकू को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर उसका चेहरा पूरी तरह से खराब कर देते हैं ताकि कोई पहचान न सके। इसके बाद पेट्रोल डालकर गाड़ी को आग लगा देते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि KLQ 7831 नंबर प्लेट वाली एम्बेसडर कार में आग लग गई है। हादसे में ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जिंदा जल चुका है। और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक का चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था, जिसे पहचान कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पाया गया कि मृतक की सांस की नली में धुआं नहीं था। साथ ही मृतक के पेट में शराब और ईथर पाया गया था। इसके बाद पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि बिल्कुल हत्या है। हालांकि पुलिस की तरफ से शव के परिजनों को बुलाया गया और उसके बाद शव उन्हें सौंप दिया जाता है। पुलिस शव को परिजनों को तो सौंप देती है, लेकिन मृतक के परिजनों का रोना और हाव भाव थोड़े अजीब लग रहे थे। 3 दिन बाद जब पुलिस मृतक के घर पहुंचती है तो पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ उत्सव का माहौल था, मीट बन रहा था। दरअसल उस समय मीट सिर्फ खास मौकों पर ही बनाया जाता था। मृतक के घर पहुंचकर पुलिस को संदेह हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। अब इधर शैको परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस को तो पहले से ही संदेह था। पुलिस भी मामले में जांच करते हुए लाश की शिनाख्त के लिए शैको के परिवार को बुला लेती है। इस दौरान मृतक शैको की बीवी उसको पहचान लेती है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए साहू से पूछताछ करती है, क्योंकि पहले ही पुलिस ने उसका हाथ थोड़ा झुलसा हुआ पाया था। अब धीरे धीरे इस मामले के सभी पेंच खुलने लगते हैं। फिर कुरूप को छोड़कर कार में बैठे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कुरूप पुलिस की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था, इतनी दूर कि 39 साल बाद भी अब तक तलाश जारी है। इस पूरी वारदात के पीछे की वजह जब सामने आई तो काफी हैरान कर देने वाली थी। सुकुमार कुरूप ने अपनी ही मौत का नाटक महज 8 लाख की बीमा राशि लेने के लिए लिया था। जिस समय ये हत्या की गई कुरूप 38 साल का था। 30 साल पहले मवेलिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किया गया। हालांकि तब से अब तक कुरूप पुलिस को चकमा ही देता आ रहा है।